जीतू मुंडा अपना बहन के पैसा ग्रामीण बैंक से निकालने के लिए वहां के कर्मचारी से मिलता है। तो वहां के कर्मचारी बोलते हैं कि नॉमिनी को आना होगा। तो नॉमिनी में जो उसके पति और बेटा का नाम था, ये दोनों भी मर चुके थे। जीतू मुंडा के पास उतना ज़्यादा समझदारी नहीं था, समझ नहीं था कि मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है। और बैंक वाले साफ साफ इनकार कर देते थे कई बार। एक बार बैंक वाले गुस्से में आकर जीतू मुंडा से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बहन मर चुकी है तो सबूत दो। तो जीतू मुंडा बोलता है कि क्या दूं सबूत में। तो बैंक वाले कर्मचारी बोलते हैं कि अपना बहन का लाश को लेकर आओ। जीतू मुंडा जाता है, कब्र खोदता है और अपना बहन के लाश को निकालता है और बैंक लेकर आ जाता है। रास्ते में लोग देखकर हैरान थे। 3 महीना पहले अपना बहन को कब्र में दफनाया था और 3 महीना बाद निकाला था। आधी से ज़्यादा जो उसकी बहन का लाश था वह सड़ चुका था। लेकिन जीतू मुंडा अपने बहन के पैसा लेने के लिए यह काम भी कर देता है। लाश को निकालता है, रास्ते में लेकर पहुंच जाता है बैंक। बैंक के कर्मचारी जब वहां देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और फिर जीतू मुंडा से पूछताछ करती है। तो जीतू मुंडा ये सारा कहानी बताता है, जिसके सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। उड़ीसा के चौंझार इलाके में एक ही परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक महिला होती है कलारा मुंडा। और कलारा मुंडा वह गांव वालों के बीच में रहा करती। और कलारा मुंडा के पति और एक बेटा होता है और इन दोनों का अचानक तबीयत खराब होता है और दोनों का अचानक मौत हो जाता है। गंभीर बीमारी होने की वजह से दोनों का मौत हो जाता है। और जो ये 3 लोग का परिवार था वह जानवर चराने का काम किया करते और इससे जो गाय से भैंस से दूध निकाला करते उसको बेचा करते और उसी से अपना गुजारा किया करते, घर का खर्च चलाया करते और कुछ सूखे हुए लकड़ी भी जंगल से लाकर बेचा करते। और जब कलारा के पति और बेटा का मौत हो जाता है तो कलारा को सभी लोग बोलते हैं कि अब यह जानवर तुम कैसे संभालोगी, से ऐसा करो तुम अपने जितना भी जानवर है उसे बेच दो। और कलारा यही करती है, गांव वालों को बात सुनती है और जो भी अपने पास उसके पास जानवर था वह बेच देती है। और बेचने के बाद 20,000 तक इसके पास जमा हो जाता है। और जब 20,000 आ जाता है तो कलारा सोचने लगती है कि अब इसे क्या करूं। तो गांव के एक मुखिया होते हैं, वह बोलते हैं कि तुम ग्रामीण बैंक में खाता खुलवा और उसमें जमा कर दो। धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और पैसा एक सेफ जगह में भी रहेगा। और गांव के मुखिया के मदद से वहीं के ग्रामीण बैंक में एक अकाउंट खुलवाया जाता है। और उसी में जो कलारा थी वह 19,300 रुपये जमा करती है और 700 रुपये अपना खर्च के लिए रख लेती है। यह जो बात था वह 2-3 साल पहले का था। लेकिन जो कलारा थी वह अकेले अपना घर पे रह रही थी और सदमे में भी वह जा चुकी थी। लेकिन उसका भी तबीयत अचानक खराब हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसका जो बीमारी था वह बढ़ते जा रहा था। और उसका भी, कलारा का, 26 जनवरी 2026 का मौत हो जाता है। और यह खबर उसका भाई को दिया जाता है, जीतू मुंडा को। जीतू मुंडा आता है और अपने बहन के लिए एक कब्र खोदता है अपने घर के बगल में ही और वहीं अपना बहन को उसी दिन दफना देता है। दफनाने के बाद कलारा के ही घर पे रहने लगता है। और एक दिन जब साफ सफाई कर रहा था अपना बहन के घर तो देखता है एक बैंक का खाता। वह देखता है तो जीतू मुंडा समझ नहीं पाता, इसलिए कि वह बेहद कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह जो जीतू मुंडा था वह जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। और वह चीज़ लेकर मुखिया के पास पहुंचता है, गांव के आसपास के लोग के पास पहुंचता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि यह तुम्हारी बहन का खाता है और इसमें 19,300 रुपया भी जमा है। अगर तुम बैंक जाओ तो यह पैसा तुम्हें मिल जाएगा और तुम इस पैसे से कुछ कर सकते हो। जीतू मुंडा पहले इनकार करने लगता है कि मैं ये पैसा से करूंगा क्या। लेकिन गांव वाले काफ़ी समझाते हैं कि यह तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी बहन का पैसा है। अब तुम्हारा बहन का कोई रहा नहीं तो यह पैसा तुम्हारा हुआ, तुम इसे निकाल कर तुम अपने कुछ यूज में ला सकते हो। उसके बाद जीतू मुंडा गांव वालों की बात सुनता है, एक दिन बैंक पहुंच जाता है। बैंक जाने के बाद बोलता है बैंक के कर्मचारी से कि हमारा बहन का यह पैसा है और हमें दे दो। बैंक के कर्मचारी बोलते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तो जीतू मुंडा है वह बोलता है कि मेरी बहन का मौत हो चुका है। तो बैंक के कर्मचारी फिर बोलते हैं कि इसमें जिसका नाम है नॉमिनी में उसको आना पड़ेगा। तो जीतू मुंडा बोलता है कि नॉमिनी में जिसका नाम है वो भी मर चुके हैं, नॉमिनी में उसका पति और बेटा का नाम था। और फिर यह बात जब बैंक वाले सुनते हैं तो सीधा बैंक वाले बोलते हैं कि किसी को तो लाना पड़ेगा, या तो नॉमिनी को लाओ या तो फिर अपना बहन को लेके आओ, कलारा को। लेकिन ये तीनों तीनों में से कोई मौजूद नहीं होता है। जीतू मुंडा को एक दिन भेज दिया जाता है कि
इस तरह से पैसा यहाँ नहीं निकलेगा जब तक कोई सबूत नहीं होगा, जब तक कोई नॉमिनी नहीं आएगा। 2 महीना तक जो कल जीतू मुंडा था वह बैंक का चक्कर लगाता है। 2 महीना में अलग-अलग बात बोला करते थे जीतू मुंडा को, सप्ताह दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ, इस तरह से करो, उस तरह से करो। उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन फाइनल जीतू मुंडा जाता है, बैंक के कर्मचारी से बोलता है कि फाइनल हमें पैसा चाहिए, कोई भी हालत में पैसा चाहिए। तो जो बैंक के कर्मचारी थे वह भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुके थे जीतू मुंडा से, इसलिए कि यह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। जो बैंक के कर्मचारी बोल रहे थे वह यह कर नहीं रहा था, जिस जिस वजह से बैंक के कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे। बस एक दिन जब जीतू मुंडा जाता है और बोलता है हमको फाइनल पैसा चाहिए ही चाहिए, तो जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वह बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को आना पड़ेगा। तो जीतू मुंडा बोलता है कि मेरी बहन मर चुकी है और उसे मैं दफना दिया हूँ। तो बैंक के कर्मचारी होते हैं वह बोलते हैं कि अपनी बहन के लाश निकाल के, और जीतू मुंडा वहाँ से लौटता है और अपना घर आता है, इंतजार करने लगता है बैंक खुलने का। वह शनिवार के दिन गया हुआ था बैंक, और फिर इतवार को बैंक बंद होता है, सोमवार का इंतजार करता है। सोमवार के सुबह सुबह 8 बजे लग जाता है कब्र को खोदने में, और कब्र खोदने के बाद लाश को निकालता है। और 27 अप्रैल का यह दिन था, और सुबह सुबह के वक्त जाता है कब्र के पास और कब्र खोदता है, अपनी बहन के कंकाल निकालता है और एक बोरी में सर को डालता है। पैर जो था वह बाहर ही रह जाता है और अपने कंधे पे डालता है और लेकर निकल जाता है। लोग जब रास्ते में इस तरह से जीतू मुंडा को जाते हुए देखते हैं तो काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं। कई लोग वीडियो बनाते हैं, कई लोग फोटो खींचते हैं। जीतू मुंडा के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, बस एक नीचे गमछा था और पैर में भी चप्पल नहीं था। और जो जीतू मुंडा था वह अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाता है ग्रामीण बैंक, और वहाँ जाने के बाद अपनी बहन के कंकाल को रखता है। यह जब कंकाल को रखता है तो आसपास के लोग जो देखते हैं वह हैरान हो जाते हैं। बैंक के कर्मचारी को बताया जाता है, बैंक के कर्मचारी बाहर आते हैं, देखते हैं कि वही जीतू मुंडा है जिसको कई दिन से बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और जब हम बोले कि लाश लेके आते हो, सही में लाश लेके आया। फिर बैंक के कर्मचारी पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस आती है और वहाँ देखती है कि एक व्यक्ति जो है वह एक लाश लेके आया हुआ है, वह भी कंकाल बन चुका है लाश, और आधा तो बोरी में है, आधा बोरी से बाहर है। और फिर जब जीतू मुंडा से पुलिस पूछती है कि क्या बात है, तो जीतू मुंडा सारा कुछ बताता है कि हमारा बहन के यहाँ 19,300 रुपये पैसा जमा है और हमें यह पैसा चाहिए। और यह पैसा निकालने के लिए यहाँ के कर्मचारी जो हैं वह हमें बोले हैं कि अपनी बहन के लाश लेकर, और मैं वही किया हूँ, अपने बहन के लाश लेकर आया हूँ। जब पुलिस फिर बैंक के कर्मचारी से बातचीत करती है तो वो बताते हैं बैंक के कर्मचारी कि मैं जीतू मुंडा से लगातार नॉमिनी को लाने की बात कर रहा था, या तो फिर अपना बहन के डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन जीतू मुंडा नहीं समझ पाता है। लास्ट में एक बार हम लोग चिढ़ जाते हैं, काफ़ी दिन से यह बैंक में आकर हम लोग को तंग कर रहा था, और एक दिन बोलते हैं कि अपना बहन के लाश को लेकर आओ। तो फिर 27 तारीख को अपना बहन के लाश को लेकर पहुंच जाता है। फिर पुलिस जो थी वह जीतू मुंडा पर भड़कती भी है कि इस तरह से तुम्हें लाश नहीं निकालना चाहिए, लेकिन जीतू मुंडा बोलता है कि हमारा पास कोई और रास्ता नहीं था। जब हमें बैंक के कर्मचारी बोलते हैं लाश लाने के लिए, तो हम लाश लेकर आए हैं और हमें बस पैसा चाहिए। पुलिस बोलती है कि मैं तुम्हें पैसा दिला दूंगा, लेकिन यह लाश को फिर से तुम्हें कब्र में लेकर दफनाना होगा। पुलिस जो थी वह बैंक के कर्मचारी से बात करती है कि इसका जो पैसा है, इसका बहन के जो पैसा है, वह कुछ लोग से सबूत लेकर, गांव के लोग से सबूत लेकर इसका पैसा आप बैंक से निकाल कर दे दीजिए। कहा इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि अपना बहन की मृत्यु प्रमाण पत्र बना सके और यह सुरक्षित बैंक से पैसा निकाल सके। जो बैंक के मैनेजर होते हैं वह बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसे पैसा दे दूंगा। और फिर जो पुलिस थी वह जीतू मुंडा से बोलती है कि आप चलिए मेरा साथ में और अपना बहन के लाश को दफनाइए। जीतू मुंडा फिर उसी तरह से अपना बहन के लाश को लेता है और पहुंच जाता है कब्र के पास, और कब्र के पास जाने के बाद वहां जिस तरह से खोद कर निकाला था उसी तरह से पुलिस की मौजूदगी में दफना देता है। और पुलिस उसे दिलासा दिलाती है कि जो तुम्हारी बहन के पैसा बैंक में है वह मैं बैंक मैनेजर से बात किया हूँ, कुछ दिन के प्रक्रिया में वह तुम्हें लौटा देंगे। उसके बाद तुम अपने बहन के पैसा को पाकर कुछ उससे काम कर लेना, रोजगार कर लेना। जीतू भी यहाँ खुश हो जाता है, लेकिन जीतू के पास कोई और रास्ता नहीं था। जीतू इतना समझ वाला व्यक्ति नहीं था कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में यहाँ वहाँ भागे। उसे जो बैंक के कर्मचारी बोले वही करते आया, और बैंक के कर्मचारी भी चिढ़ गए थे। कई दिन से एक ही व्यक्ति पहुंचकर एक ही बात बोला करता, और बैंक वाले भी यह बात को सुनते सुनते तंग आ जाते हैं और फिर यही चीज़ बोल देते हैं कि तुम अपना बहन के लाश को लेकर। और जीतू अपना आपा खो बैठता है और अपने बहन के लाश को लेकर पहुंच जाता है।
जब पुलिस जीतू को डांटती है तो जीतू को अपने किए पर शर्मिंदगी था, लेकिन जीतू के पास कोई और रास्ता नहीं था, जिस वजह से यह रास्ता चुनता है। पुलिस के बात सुनने के बाद जीतू को भी लगता है कि मेरा पैसा अब हमें मिल जाएगा। उसके बाद जीतू अपना घर लौटता है और भी पुलिस फिर अपने थाने लौट जाती है। अब इंतजार रहेगा कि जीतू को पैसा उसकी बहन वाला कब मिलता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।